ट्रेकियोस्टमी, अगर आप लोगों को फालिज हुआ है और आप लोगों को खाना खाने की ताकत आप लोगों की और आपकी सांस लेने की ताकत जो है वो ख़त्म हो गई है। ये ज़्यादातर होता है राइट साइड का, अगर आपको फालिज है। राइट साइड में ये होता है कि आपके जो स्वॉल्विंग बंदा नहीं कर सकता, स्वॉल्विंग वाली पावर जो होती है कम हो जाती है, उसके अलावा वो सांस नहीं ले सकता। इस वजह से लास्ट जब ऑप्शन बचता है उसे हम कहते हैं ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी में ये होता है कि आपके यहाँ पे ट्रैकिया पे एक कट लगाया जाता है और एक आर्टिफिशियल ट्यूब डाली जाती है। अब इसकी ट्यूब्स की काफ़ी टाइप्स हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं, कुछ सख्त होती हैं। तो इस वजह से इसमें फिजियो का क्या प्रोटोकॉल है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फालिज में ये होता है कि सांस नहीं ले सकता, तो पेशेंट डायरेक्टली यहाँ से सांस लेता है अपने इधर से। ट्रेकियोस्टमी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये हाईली सेंसिटिव पेशेंट होता है। मैक्सिमम ये जो आईसीयू में एडमिट होते हैं इस तरह के पेशेंट्स, और अनकॉन्शियस होते हैं। तो अच्छा, ट्रेकियोस्टमी अगर आप लोगों की हुई है तो पहली चीज़ आप लोगों ने ये करनी है, क्लीन एयरवे। मतलब आप लोग उसकी सक्शनिंग टाइम पे करें। अब जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें सक्शनिंग मशीन होती है, एक यहाँ पे जो कि ट्रेकियोस्टमी के अंदर डाली जाती है, एक ट्यूब कैथेटर डाला जाता है और फिर उसकी सक्शनिंग की जाती है। तो ये टाइम पे करनी है और मेक श्योर ये इस तरीके से करें। अगर यहाँ पे आपका कोई स्टाफ का बंदा है, वो अगर सही तरीके से सक्शनिंग नहीं करता तो अंदर जख्म भी हो सकते हैं। तो इससे सक्शनिंग टाइम पे करें, और जब वो खांसी करे तो कैथेटर को पीछे खींचें, क्योंकि उसकी जो होती है वो सक्शनिंग पावर होती है, वो खींच रहा होता है। और इस वजह से तरीके से आप लोगों ने सक्शनिंग करनी है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि आप लोगों ने रूम को अपना साफ रखना है। और रूम जब साफ होगा तो जैसे कि देखिए, नोज़ में हमारे पास अंदर नॉस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं जो कि हमारी एयर को क्लीन करते हैं। अगर आप लोग रूम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर कोई स्प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो इससे ये होगा कि डायरेक्ट उसके लंग्स में जो है जाएगा, बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा आगे मसाइल करेंगे, आप लोगों के नमूनिया के मसाइल करेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग ट्रैक कवर लगा के रखें। ट्रैक कवर आप लाजमी लगाएं। ये एक बार किसी आरटी रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन से एक बार कंसल्ट लाजमी करो, चेकअप लाजमी करवाएं। तो ये आप लोग चीज़ कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये करें कि जब आप लोगों ने फिजियो करानी है तो ये मूवमेंट अवॉइड करानी है, इस तरह ये मूवमेंट अवॉइड कराएं, बहुत ज़्यादा ये ट्विस्टिंग अवॉइड कराएं। जो फिजियोथेरेपी उसको अटेंड करेगा, लाइट नेक की एक्टिविटी कराएं, शोल्डर की कराएं, बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट नहीं करनी इस तरह, क्योंकि ट्रैक की जो वो ट्यूब है वो हिल जाती है और अंदर जख्म कर देती है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग ये इनकी फिजियो करते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग उसकी सैचुरेशन देखें, उसकी सैचुरेशन ठीक है कि नहीं। अगर 90 से नीचे जाती है तो फ़ौरन आप लोग अपने जो है डॉक्टर को कंसल्ट करें। और मेक श्योर कि ये हाईली सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए आईसीयू में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उनका बहुत काम होता है। तो उनको ये है कि ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनका हार्ट रेट, उनकी सैचुरेशन, तब उनकी फिजियो करानी होती है। और जब उनको स्टैंडिंग कराएं सो मेक श्योर कि उनका जो टेबल है, स्टैंडिंग टेबल पे स्टैंडिंग कराएं, उसके बीच में पैरों के बीच में पिलो रखें और उनके पूरे स्ट्रैप्स लगाएं बॉडी पे, ताकि वो स्टैंडिंग हो, उनका पैर टेढ़ा ना हो, सीधा पैर हो, और उनकी स्टैंडिंग फिर इस तरह होगी। और जब भी मतलब इस तरह के मरीज को अटेंड करना है तो मेक श्योर कि आप लोगों ने ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स के बाद आप लोगों ने अपना फेस मास्क रखना है, क्योंकि इससे ये होता है कि आप लोगों को भी डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये आप लोगों ने लाजमी कुछ ख्याल रखना है। और अगर आप लोग घर में उनकी केयर कर रहे हैं, अगर कैथेटर लगा हुआ है तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कैथेटर को कैसे आप लोगों ने डील करना है। इस वजह से आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है, ख्याल रखना है इन सब चीज़ों का। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।